माधवगंज। हरदोई की इस मिट्टी में इतिहास आज भी सांस लेता है। पहली नजर में यह एक साधारण सा छोटा कस्बा लगता है, चहल पहल भरी गलियां, बाजार और खेत। लेकिन इस धरती के नीचे दबी हुई है 1857 की क्रांति की एक ताकतवर कहानी। वीरता, बलिदान और अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ जंग की कहते हैं। माधवगंज की नींव रुदामू गांव के एक छोटे से बाजार के रूप में पड़ी थी। धीरे धीरे आसपास के गांवों से लोग आने लगे, व्यापार फला फूला और यह जगह एक महत्वपूर्ण कस्बा बन गई। स्थानीय मान्यता है कि इस कस्बे का नाम रुइया राज परिवार के माधव सिंह के नाम पर पड़ा। माधव प्लस गंज। बाद में रेलवे लाइन के आने से इसका महत्व और बढ़ गया। अनाज, कपास और ग्रामीण व्यापार का यह केंद्र अब बड़े मार्गों से जुड़ चुका था। लेकिन माधवगंज की असली पहचान व्यापार नहीं, उसका संघर्ष है। 1857 में जब पूरे भारत में अंग्रेजों के खिलाफ स्वतंत्रता की आग भड़की, तब अवध की यह धरती भी विद्रोह की लपटों से घिर गई। लखनऊ में बेगम हजरत महल लड़ रही थीं और हरदोई का यह इलाका भी चुपचाप क्रांति का गढ़ बनता जा रहा था। माधवगंज के पास स्थित रुइया घड़ी उस समय विद्रोहियों का सबसे मजबूत किला बन चुकी थी। इस घड़ी के कमान संभाले हुए थे राजा नरपत सिंह। 15 अप्रैल 1858 ब्रिटिश जनरल वालपोल अपनी भारी भरकम सेना लेकर रुइया घड़ी पर चढ़ाई करने पहुंचा। उसे उम्मीद थी कि किला आसानी से गिर जाएगा, लेकिन उसे जो मिला वो था बेहद सख्त और अप्रत्याशित प्रतिरोध। रुइया घड़ी की दीवारें और राजा नरपत सिंह के वीर सैनिक अंग्रेजों के लिए काल बन गए। इसी लड़ाई में ब्रिटिश सेना के वरिष्ठ अधिकारी ब्रिगेडियर एड्रियन हॉप को गोली लगी और वे मैदान में ढेर हो गए। ब्रिटिश अभिलेखों में भी इस लड़ाई को कठिन और अप्रत्याशित बताया गया है। रुइया घड़ी उस वक्त सिर्फ पत्थरों का किला नहीं थी, वह स्वतंत्रता की उम्मीद थी। एक छोटे से कस्बे के पास का यह गढ़ अंग्रेजी साम्राज्य के लिए सिरदर्द बन गया था। जब परिस्थितियां बेहद प्रतिकूल हो गईं, तो राजा नरपत सिंह ने अपने साथियों के साथ घड़ी खाली कर दी। अंग्रेज जब दोबारा अंदर घुसे तो उन्हें सिर्फ खाली किला मिला। गुस्से में उन्होंने पूरे गढ़ को ध्वस्त कर दिया ताकि यह फिर कभी विद्रोह का केंद्र न बन सके। आज रुइया घड़ी अपने पुराने रूप में नहीं दिखती, लेकिन उसकी मिट्टी, उसके टीले, उसके खेत और हवा आज भी उस महान संघर्ष की गवाही देते हैं। इस लड़ाई में आसपास के गांवों के सैकड़ों योद्धाओं और आम ग्रामीणों ने राजा नरपत सिंह का साथ दिया था। यही वजह थी कि एक छोटा सा गढ़ इतने दिनों तक अंग्रेजों को रोके रख सका। लड़ाई भले हार गई, लेकिन उसकी रूह नहीं हारी। आज माधवगंज के बुजुर्ग अभी भी रुइया घड़ी के किस्से सुनाते हैं। लोक कथाएं और यादें आज भी जिंदा हैं। माधवगंज हमें याद दिलाता है कि भारत की आजादी की लड़ाई सिर्फ दिल्ली, लखनऊ या कानपुर में नहीं लड़ी गई थी, बल्कि हरदोई जैसे छोटे छोटे कस्बों, गांवों और घड़ियों ने भी अपना खून दिया था। माधवगंज सिर्फ एक कस्बा नहीं, बल्कि वीरता और स्वाभिमान की जीवित गाथा है। दोस्तों, कैसी लगी ये छोटी सी स्टोरी कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं बिलग्राम से जुड़ी फिर एक नई वीडियो के साथ।